प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध बिना भोगे समाप्त नहीं होता। एक बार हमारे मन में ये कौतूहल उठा, प्रायः बहुत से लोग प्रश्न भी करते हैं, महापुरुष लोग पूरे जीवन तपस्या करते हैं, इतना भजन करते हैं, साधन करते हैं, फिर भी इतना दुख पाते हैं, भयानक भयानक बीमारियां उनको हो जाती हैं, तरह तरह से कष्ट बेचारे सब पाते हैं, तो भगवान के भजन करने वाले इतना कष्ट क्यों पाते हैं? जो न करे वो पाए तो ठीक है, पर जो कर रहा है वो भी पा रहा है। तो कुछ बुद्धि लगा के समझाते थे, इधर उधर से खींचता नहीं, कुछ तो बताना ही पड़ेगा, पर अंदर से संतुष्टि नहीं होती थी। तो जब हम शुक तीर्थ गए, हनुमत धाम की कल हम चर्चा कर रहे थे, वहीं हनुमत धाम में श्री हनुमत धाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर 1008 श्री स्वामी केशवानंद सरस्वती जी महाराज से हमने प्रश्न किया। बड़े अच्छे महात्मा हैं। हम तो इतनी हमारे ऊपर संतों की कृपा है कि आपको क्या वर्णन करें। खूब संतों का स्नेह हमको मिलता है, संतों के मध्य रहने का भी खूब भगवत कृपा से अवसर प्राप्त होता है, लेकिन उन जैसा संत हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। एक पिता अपने पुत्र को क्या स्नेह देगा जितना वो अपने आश्रम में रहने वाले शिष्यों को स्नेह देते। हम सब उनके यहाँ रहते हैं, कभी लगता ही नहीं कि कहीं बाहर से आए। थोड़ी सर्दी बुखार भी हमको पकड़ ले तो तुरंत कहेंगे तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। देखो, इलाज में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो कुछ कहावत सी बोलते हैं, कर्ज और मर्ज इनको कभी रखना नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। तो उनसे हमने प्रश्न किया कि महाराज जी, महापुरुषों के जीवन में ऐसी विडंबना देखी जाती है, आखिर बात क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। पहले तो खूब जोर से हंसे, फिर गंभीर होकर उत्तर दिया उन्होंने, बेटा, आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सबके जीवन में संकट आता है। एक दृष्टांत उन्होंने सुनाया। एक महात्मा थे, खूब बुखार था उनको, पूरा शरीर कप रहा था बुखार से। एक राजा मिलने आया उनसे। सेवक ने निवेदन किया कि एक राजा आया है, आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, बैठाओ राजा को, मैं मिलता हूं। अपने तप के प्रभाव से उन महात्मा ने बुखार को कहा, तुम यहीं मृगचर्म पर बैठो, हम राजा से मिलते। तो बुखार को मृगचर्म पर बिठा दिया और वो मृगचर्म कांपना शुरू कर दिया। राजा संत से मिला, मिल तो रहा है संत से, लेकिन बार बार उसकी दृष्टि मृगचर्म पे जा रही है। आखिर ये मृगचर्म कांपता क्यों है? न रह गया तो पूछा, महात्मन, एक बात मुझे नहीं समझ में आई कि आखिर मृगचर्म कांपता क्यों है? संत ने कहा, राजन, मुझे बुखार था तो मैंने बुखार से कहा कि तुम मृगचर्म पर बैठो, मैं अभी आता हूं और राजा से मिल लूं, फिर तुमको फिर से स्वीकार कर लूंगा, मेरे शरीर में आ जाना। तो बुखार है, मेरी प्रतीक्षा कर रहा। अच्छा, तो जब आप में इतना सामर्थ्य है कि आप बुखार को निकालकर मृगचर्म पर बैठा सकते हो, तो इसको भगा क्यों नहीं देते? भगा दीजिए यहां से। बड़ा सुंदर उत्तर दिया संत ने, राजन, ये मेरा प्रारब्ध है, ये भोगना ही पड़ेगा, ये बिना भोगे नष्ट नहीं होगा। यदि अभी नहीं भोगूंगा तो मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा।
और मेरा अगला जन्म होगा नहीं, मुझे अगला जन्म लेना नहीं है, इसलिए मैं अपना सारा प्रारब्ध इस जन्म में ही भोग लेना चाहता हूं। तो वहां महाराज जी ने उत्तर हमको दिया कि संतों का पुनर्जन्म होता नहीं, दोबारा जन्म होगा नहीं, इसलिए उनका जितना प्रारब्ध है वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु, मेरा पूरा प्रारब्ध मुझे इस जन्म में ही भुगवा दिया जाए, अगला जन्म हम लेना नहीं चाहते, अब आपकी ही शरण में रहना चाहते हैं, आपके धाम में रहना चाहते हैं। भीष्म जी को संतोष हुआ कि भाई मेरा ही